देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस लाइव। हसनैन जाफरी के साथ आज हमारे इंडिया एक्सप्रेस लाइव न्यूज चैनल के स्टूडियो पे मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान जी, जो किसानों की बात लगातार आप लोगों के सामने जो है हर टीवी चैनल पे आपके सामने आते हैं। आज इंडिया एक्सप्रेस लाइव पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? जैसा कि उत्तर प्रदेश की सरकार की बात अगर छोड़ दी जाए जी, तो इस समय देश के किसी भी कोने में जब प्रताड़ित होके, परेशान होके और जब कोई सुनने वाला नहीं है, अपनी आवाज को उठाने के लिए किसान सड़क पर आ रहा है, तो हिंदुस्तान की किसी भी कोने में अगर किसान अपनी आवाज उठाता है तो सरकार के द्वारा उस आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। निरीह निर्दोष किसानों के ऊपर लाठियां चलवाई जा रही हैं, गोलियां चलवाई जा रही हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और किसानों ने अपना मत देके केंद्र में सरकार इसलिए नहीं बनवाई थी कि आपकी गलत नीतियों को भी हम स्वीकार करें। अगर आपकी गलत नीतियों को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो आप हमारे ऊपर लाठी चलवाएंगे, गोली चलवाएंगे। इसका परिणाम बहुत भयंकर मिलेगा। और जहां जहां चुनाव होने जा रहे हैं वहां से भाजपा का सुपड़ा साफ होने की उम्मीद नजर आ रही। किसान मन बना चुका है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसानों को हम बहुत साथ दे रहे हैं, किसानों को हम साथ लेकर चल रहे हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता कहते हैं कि हम किसानों की बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं, किसानों को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि 2016 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। सरकार के द्वारा किसानों की फसल बर्बादी का मुआवजा दिया जा रहा था। उस समय भाजपा के नेता मुद्दा बनाए हुए थे कि किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद में सरकार बदली। सरकार बदलने के बाद इस वर्ष भी पहले अतिवृष्टि, फिर ओलावृष्टि, उसके बाद में लॉकडाउन की वजह से जब सहालक बंद हो गई तो फूल की खेती करने वाले किसान को फूल की खेती खेतों में ही जोतनी पड़ गई। दूध का उत्पादन करने वाला किसान पूर्णतया बेरोजगार हो गया। सब्जी वाला किसान उसकी उपज का लाभ में मिला। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस महामारी के समय किसानों की जो दुर्गत हुई है उस पे 5 पैसे का भी कहीं से लाभ किसानों को नहीं दिया है। तो कैसे मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार किसानों के लिए कुछ कर रही? केवल झूठे खोखले वादे कर रहे हैं, किसानों के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। किसानों को अभी जो है 5 किलो चावल और 1 किलो चने बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, तो क्या उनका पालन पोषण उसमें हो जा रहा है? किसानों जो पलायन करके कोरोना महामारी के समय जो पलायन करके, जिसको अप्रवासी मजदूर कहा गया जी, वो जब घरों में लौट के आया तो 5 किलो चावल, गेहूं सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि पलायन करके आने वाले एक एक कामगार को गांव में ही रोजगार दिया जाएगा। जो जिस लायक है, जो प्रशिक्षित है, उसको उस हिसाब से काम किया जाएगा। और जो प्रशिक्षित नहीं है उसको मनरेगा के तहत गांव में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन कुछ मजदूरों को मनरेगा में काम मिला, लेकिन उनका भुगतान 1-1.5 महीने हो गए हैं, अभी तक नहीं हो पाया है। अगर उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार को लगता है कि गेहूं और चावल से ही जिंदगी काटी जा सकती है तो ये उनकी भूल है। और अगर जिंदगी चावल और गेहूं से काटी जा सकती है तो उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को मैं चैलेंज करता हूं कि आए हमारे साथ, गेहूं भी दूंगा, चावल भी दूंगा और 15 दिन खाना खा के केवल गेहूं और चावल पर जी के दिखा दे
तो हम जानेंगे किसानों की जिंदगी इनके द्वारा दिए गए राशन से खुशहाल हो गई है। हमारे बीच में इस वक्त राकेश सिंह चौहान जी हैं। ये बताइए कि आप सरकार से आप क्या मांग करते हैं? हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से गुजारिश है कि जिन वादों के तहत आपका जो संकल्प पत्र था, चुनावी संकल्प पत्र, और उस समय आपके नेताओं के द्वारा जो भाषण दिया जा रहा था, उसमें कहा जा रहा था न अत्याचार न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो अब की बार भाजपा सरकार तो बन गई, लेकिन अत्याचार और भ्रष्टाचार पिछली सरकारों से ज्यादा इस सरकार में हो रहा है। पिछली सरकारों से ज्यादा आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर के साथ अन्याय हो रहा है। अगर इन स्थितियों पर अंकुश न लगाया गया, हम तो कहते हैं अगर किसान की हितैषी सरकार है तो उनकी फसल बर्बादी का मुआवजा दे दे। मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, मैं मांग करता हूं केंद्र की सरकार से कि उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकारी विभागों में जितने भी स्थान रिक्त हैं, उन सब पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करके उस देश और प्रदेश के नौजवानों की बेरोजगारी को भी दूर किया जाए और उनको रोजगार भी दिया जाए। और जब समस्त विभागों में कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति 100% हो जाएगी तो देश की आवाम, देश के किसान, गरीब मजदूरों को भी काम कराने में विलंब नहीं होगा। अभी तो 40% कर्मचारियों से 100% का काम लिया जा रहा है, इसलिए किसानों का काम समय पर नहीं हो रहा है। बेरोजगारी दूर करें, किसानों को जी फसल बर्बादी का मुआवजा सरकार दे। कोरोना काल में बैंक के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने वाले किसानों का लॉकडाउन के समय का ब्याज माफ किया जाए। इनको अपने कर्ज अदायगी का किस्तों में 2 साल का कम से कम समय दिया जाए। स्कूलों से बच्चों की फीस को माफ कराया जाए। और इसके अलावा अगर वास्तव में किसान के हितैषी हैं तो 56 इंच के सीने की ताकत दिखाते हुए मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी एक बार केवल, अगर आप किसानों के हितैषी हैं, किसानों के हमदर्द हैं, किसानों के दुख दर्द के साथी बनना चाहते हैं, तो एक बार केवल समर्थन मूल्य गारंटी कानून देश में लगा दीजिए। किसान को अपने आप खुशहाल हो जाएगा। किसान को कहीं से कोई अनुदान देने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। केवल एक बार एमएसपी गारंटी कानून देश में बन जाना चाहिए, किसान अपने आप खुशहाल हो जाएगा। आप देख रहे थे अन्नदाता किसान की आवाज, भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान के साथ।